मोहब्बत से बढ़कर आत्मसम्मान, दर्द भरे संवाद दिमाग में छेड़ेंगे कई सवाल, रुला देगी हक की लड़ाई। सिनेमाघरों में रिलीज हुई यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक बेहद प्रभाव छोड़ती है। यह उस तरह की फिल्म नहीं है जो आपका ध्यान आकर्षित करे, अपनी आवाज़ बुलंद करे या अपने संदेश को सनसनीखेज बनाए। फिर भी यह आपको उस तरह झकझोर देती है जैसा बहुत कम फिल्में कर पाती हैं। सुपर्ण वर्मा द्वारा निर्देशित हक ऐतिहासिक शाहबानो मामले से प्रेरित है। कभी कभी मोहब्बत काफ़ी नहीं होती है, हमें अपनी इज्जत भी चाहिए। फिल्म हक में यामी गौतम का पात्र साजिया बानो जब यह संवाद अपने पति की दूसरी बीवी के सामने कहती है तो साफ संदेश देती है कि वह अपना हक चाहती है, वह भी पूरे सम्मान के साथ। कहानी साल 1985 में साजिया बानो यामी गौतम के टेप रिकॉर्डर के साथ हो रहे इंटरव्यू से होती है। वह अपने वकील पति अब्बास खान इमरान हाशमी के खिलाफ गुजारा भत्ता पाने पर केस जीत चुकी है। वहाँ से कहानी 17 साल पीछे जाती है। साजिया और अब्बास की अरेंज मैरिज होती है। साजिया एक अच्छी बेगम की तरह अब्बास का घर संभालती है। अब्बास भी उसे प्यार देता है। शादी के 9 साल बाद एक दिन अब्बास पाकिस्तान चला जाता है। वापस लौटता है तो दूसरी बीवी सायरा वर्तिका सिंह होती है। साजिया बेगम से पहली बेगम बन जाती है। हालात ऐसे बनते हैं कि अब्बास उसे तलाक दे देता है। कुछ महीने बाद वह पैसे भेजना भी बंद कर देता है। फिर साजिया अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है। फिल्म की शुरुआत में यही साफ कर दिया गया है कि फिल्म सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले और जगन्ना वोरा की लिखी किताब बानो भारत की बेटी से प्रेरित है। ऐसा करके फिल्म के निर्देशक और लेखक कहानी को फिल्मी दायरों में मनोरंजक तरीके से दिखाते हुए राजनीतिक प्रचंडों और सांप्रदायिक बहस से दूर रख पाए हैं। समाधियों के जरिए उन पर भी कटाक्ष है जो बिना अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़े सही और गलत का फैसला करते हैं। कुरान रखने, पढ़ने और समझने में बहुत फ़र्क होता है। ना हम कौर के गद्दार हैं, ना ही अपने किए पर शर्मसार हैं। हम सही हैं। हमारी लड़ाई सुकून की नींद से सौदा कर चुकी है। जब कोई आवाज़ न सुनने तो दर्द होता है, जैसे समा तालियाँ बटोरते हैं। कुरान के पहले शब्द इकरा यानी पढ़ो की बात करते हुए फिल्म मुस्लिम लड़कियों की कुरान पढ़ने की अहमियत पर भी गहराई से बात करती है। अभिनय की बात करें तो यामी गौतम अपने अभिनय से आपको साजिया के सफ़र पर पहले ही सीन से ले जाती है। शौहर के लिए समर्पित बेगम से लेकर तलाकशुदा होने के बाद अपने बच्चों की परवरिश के लिए चिंतित और मजबूत माँ के रोल में वह साबित करती है कि उनमें हर तरह के रोल करने की काबिलियत है। 3 बार अपने शौहर से तलाक शब्द सुनने के बाद जब वह अपने हाथ को दीवार से रगड़ते हुए चलती है तो वहाँ किसी संवाद के बिना वह एक तलाकशुदा असहाय महिला का महसूस करती है। आपको बता दें कि यामी गौतम और इमरान हाशमी की हक बहुत ही अच्छी और है। आप सब लोगों को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए।